दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही प्यारे ट्रिक के बारे में सीखेंगे। शायद आपके लिए ये फर्स्ट टाइम हो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा मेरे पास ये देखेंगे डेटा है, स्कूल का डेटा है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, स्टूडेंट के नेम है और उनके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और उनके नंबर्स यानी उनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे टोटल करना है उनका और उनका परसेंटेज निकालना है। उसके बाद उसमें फेल पास भी देखना है, कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पे फेल पास के बाद उन्होंने बोला है कि नहीं आप उसमें डिवीजन भी दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसके बाद जो फेल है उनको फेल करना है। उसके लिए इन्होंने कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जिसका 300 से ज्यादा नंबर्स है उनको फेल कर देना है, बाकी जिनका 400 से थोड़ा कम 400 300 के बीच है उनको थर्ड देना है, बाकी 500 से 400 के बीच है तो सेकंड देना है, जिनका 500 से ज्यादा उनको फर्स्ट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक छोटे से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए मैं आपको वन बाय वन करके प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो जैसा देखेंगे यहाँ पे पहले टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद टोटल सेल में सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे टोटल उनके मार्क्स आ गए। ठीक है, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, देखेंगे सब पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल तो हो चुका है, परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, डिवाइड बाय 6। डिवाइड बाय 6 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट है, इस वजह से मैं यहाँ पे 6 कर रहा हूँ। एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज आ गया है। यहाँ पे डबल क्लिक करके सब पे अप्लाई कर सकते हैं, सबके सामने सबका परसेंटेज आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेल पास का कंडीशन देंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है इफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके बाद नंबर वाले सेल को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देना है जिनका 300 से कम 400 से कम है उसको क्या कर देना है, फेल कर देना है। यहाँ पे देखेंगे ना 400 से ज्यादा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका 400 से कम है उसको क्या कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फेल, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा में, फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पे पास, ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा है, इफ लिखा है, ब्रैकेट ओपन किया, सेल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद लेस देन कर दिया मैंने, यहाँ पे इक्वल भी कर दूंगा क्योंकि 400 को भी लेगा ये। ठीक है, अगर इक्वल नहीं करूंगा तो 400 से थोड़ा पॉइंट वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया, लेस देन 400 से कम हो तो उसको क्या करें, यहाँ पे फेल कर दे, आगे कॉमा करके मैंने पास कर दिया, बाकी सारे कंडीशन को पास कर देना है। मैं एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे इनको फेल दिखा रहा है क्योंकि इनका जो नंबर है 400 से कम है, इस वजह से इनको फेल दिखा रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट कॉलम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल बहुत सारे कंडीशन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला का प्रयोग करूंगा, जैसे यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें टोटल नंबर है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको लेस देन लिख देना है। लेस देन के बाद जिसको फेल करना है उसका कंडीशन क्या है, 300 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 300 से कम दूंगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा फेल। ठीक है, जिनका 300 से कम हो उनको फेल कर देना है। उसके बाद दूसरा कंडीशन यहाँ पे देंगे, कॉमा के बाद लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन कर देना, फिर अगेन सेल को सेलेक्ट करना है, आपको लेस देन देना है। अब दूसरा कंडीशन देना है, दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि जिसका 400 से कम है उसको क्या करना है, थर्ड, कॉमा करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे थर्ड। ठीक है, दो कंडीशन हो गए, फिर एक कॉमा देकर के बाद फिर लिखेंगे इफ, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है, उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें टोटल नंबर है। अब ये तीसरा कंडीशन हमारा क्या है कि लेस देन फिर देना है। अब लेस देन तीसरा जो कंडीशन है हमारा कि 500 से कम हो जिसको सेकंड डिवीजन दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा 500 लिखूंगा। उसके बाद कॉमा करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको सेकंड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। अब कंडीशन को समझते थोड़ा, यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि 300 से कम हो तो फेल करना है, और यहाँ पे दे दिया 400 से कम हो उसको थर्ड डिवीजन देना है। उसके बाद यहाँ पे 500 से कम है तो उसको सेकंड देना है। अब इन कंडीशन से जितना भी जो भी बचेगा, अब इसमें बचेगा क्या 500 से ऊपर वाले, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आगे कॉमा देकर के यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, दैट्स इट, बस इतना ही फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे यस या नो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। यस करते ही फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, या ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑटोमेटिक आ गया, बूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 530 नंबर है, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। तो यहाँ पे टोटल आप डेटा देख सकते हैं, जो हमने कंडीशन दिया था पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो कितना बेहतरीन तरीके से अप्लाई हुआ। दोस्तों ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।